कौन बनेगा नगर सेवक, कौन होगा जनता की पसंद। मैं हूं मुनव्वर और आप देख रहे हैं लोकगीत। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोवंडी के वार्ड नंबर 134 के पास, जहां पर मेरे साथ कुछ स्थानिक लोग हैं। हम उनसे बात करेंगे कौन है जनता की पसंद और कौन होगा नगर सेवक। सबसे पहले भाई आपका लोकहित में स्वागत है। क्या माहौल है, चुनावी माहौल है, छठा दिन है, कई पार्टियां आ रही है और क्या माहौल है यहाँ का। सबसे पहले मैं तो इस चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हनीफ शेख है। हम 134 वार्ड में रहते हैं और यहाँ पे कई पार्टियाँ आ रही है और अपना एडवर्टाइज कर रही है। और हर एक कोई ना कोई कलमे का वास्ता देता है, कोई किसी चीज़ का वास्ता देता है, कोई धर्म का वास्ता देता है। तो ये राजनीति है, इसमें धर्म को बीच में ना लाए। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग अभी वादे कर रहे हैं कि हम ये काम करके देंगे, हम वो काम करके देंगे, हम पानी का कनेक्शन लगा के देंगे, हम राशन कार्ड बना के देंगे। इतने दिन तक जब इलेक्शन चलने से पहले ये सब लोग कहाँ थे? और आज जब इलेक्शन पीरियड आया तो ये हमारे दहलीज पे, हमारे दरवाजे पे आ रहे हैं, हमारे सामने हाथ जोड़ रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि हम पानी का कनेक्शन लगा के देंगे, हम आपको राशन कार्ड बना के देंगे, हम आपको आने वाले वक्तों में फोटो पास बना के देंगे। तो ये इतने दिन तक कहाँ थे? जब ये आवाज़ हमारे वार्ड के 134 के कांग्रेस कैंडिडेट इरफान ट्यूटे ने जब ये आवाज़ बुलंद की, तो अब इन लोगों के मुंह से भी आवाज़ निकलती दिखाई दे रही है। और इरफान ट्यूटे ने ये कहा नहीं है, कहा कहने से पहले उन्होंने करके दिखाया है। उन्होंने 134 वार्ड में कम वेश 2100 राशन कार्ड लोगों के बना के दिए, 800 से ज़्यादा पानी के कनेक्शन गवर्नमेंट फीस में लगा के दिए। और डॉक्यूमेंट्स पे ऑलरेडी हमारे ऑफिस में जो इरफान ट्यूटे की रोड नंबर 14 इंदिरा नगर में जो इरफान ट्यूटे की ऑफिस मौजूद है, उसमें ऑलरेडी हर समय हमारे जो काम करने वाले वर्कर बैठे रहते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स पे काम करते रहते हैं। हमारे जो काम है वो चलते रहते हैं। डोमोसियल सर्टिफिकेट हो गया, एजुकेशन के मामले पे हो गया, तो ये सारे काम ऑलरेडी यहाँ चल रहे हैं। उसके बिना पर हम वोट मांग रहे हैं क्योंकि हमने काम किया हुआ है। और बाकी लोग जो आ रहे हैं वो हमें वास्ता दे रहे हैं, तुम तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मैं उनसे यही चीज़ की गुजारिश करूंगा लोकहित चैनल के माध्यम से कि ये सब राजनीति ना करे, ये राजनीति सही नहीं है। जो हक है उस पर अमल करे और काम करे और काम की बिना पर वोट मांगे, जैसे कि हम काम करके काम की बिना पर वोट मांग रहे हैं। ना कि हम कलमे का वास्ता दे रहे हैं, ना कि हम रिश्तेदारी का वास्ता दे रहे हैं और ना हम किसी चीज़ का वास्ता दे रहे हैं। जो हमने काम किया है 4 सालों में, हम वो काम बता के हम लोगों से वोट मांग रहे हैं। और हमारे साथ इतने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये हमारे साथ कोई पैसे पे लाई हुई पब्लिक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मोहब्बत में हमारे साथ जुड़कर काम कर रहे हैं और ये सारे लोग हमारे साथ 134 वार्ड में इरफान ट्यूटे के साथ खड़े हुए लोग हैं। आपकी पसंद को। मेरी पसंद तो मैं बता दूं, हमारे झोपड़पट्टी में हमारी जो बहुत सी तकलीफें, आज तक कोई बाहर के आए हुए लोग को हमारी तकलीफ समझ में नहीं आती है। हमारे वार्ड में रहने वाले इरफान ट्यूटे भाई ने वो काम करके दिखाया है जो यहाँ के सिटिंग नगर सेवक, सिटिंग एमएलए ने नहीं किया। इरफान भाई ने हर कोई का काम हमारे गरीब मोहल्ले में रह के, गरीबों की जनता को तकलीफ समझ के, उन्होंने सबका राशन कार्ड, जैसे हनी भाई ने बताया, पानी का कनेक्शन, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ये सारा काम करके उन्होंने लोगों के बीच में दिया। उस बेस पे हम आज लोगों के दरवाजे तक जा रहे हैं अपना वोट मांगने के लिए, क्योंकि जीतने के बाद हमारे भाई का जो प्लान है, 20 बेड का डिलीवरी हॉस्पिटल आपके न्यूज़ से चल ही रहा है, और साथ ही साथ 100 गरीब बच्चियों की शादी है, और साथ ही साथ एक हमारे झोपड़पट्टी में आज तक हम बचपन से एक भी एम्बुलेंस नहीं देखे। खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है, कोई हार्ट का पेशेंट है या कोई डिलीवरी का मसला हुआ, इमरजेंसी में उसको आईसीयू एम्बुलेंस लगती है, तो उस टाइम के लिए हमारे पास उस ज़रूरत की गाड़ियाँ नहीं है जो इमरजेंसी में हमको हॉस्पिटल पहुँचाए। तो ये भी सब इरफान भाई का प्लान है कि आने वाले वक्त में हमारे वार्ड नंबर 134 में इरफान ट्यूटे भाई को कामयाब करे, और हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरत जो है, एक नगर सेवक का काम होता है जो हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरत को काम करने वाला, तो इरफान भाई ने वो काम करके दिखाया। तो मेरे आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बोलूँगा, तमाम वार्ड नंबर 134 के, इस बार हमको नेता नहीं बल्कि हमारे ही बीच में रहने वाला बेटा और भाई चुनना है। और भी पार्टियां है, एमआईएम पार्टियां है, शिवसेना है, समाजवादी पार्टी ऑलरेडी यहाँ पर गढ़ बना के रखी है, उनके एक नगर सेविका भी है। क्या कहेंगे इस बारे में। मैं तो बता देता हूँ, अभी इससे पहले भी बहुत से लोग आपके एमएलए इलेक्शन में 42 हज़ार वोट लिए, उन्होंने 42 लोग का भी काम करके दिखाया है। तो आप बता दीजिए, पूरे गोवंडी की बात कर रहा हूँ, वार्ड नंबर 134 छोड़ दो, 42,000 वोट लेने वाला जो आपके बीच में दावा कर रहा है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, 42,000 वोट लेने से लेके अभी तक का उन्होंने 42 लोग का भी काम करके दिखाया है क्या? और भी जो पार्टी के एमएलए हैं, जीते हैं, उन्होंने क्या काम किया? हमारे वार्ड में तो कुछ भी काम नहीं हुआ। हम आज भी मेरी गली में जाता हूँ तो इतना पानी भरा रहता है, पैर के डूब के जाना पड़ता है। तो इस बार मैं तो यही बोलूँगा आपके चैनल के माध्यम से, इस बार हमको नेता नहीं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट देना है। क्योंकि पीछे आपका एक बीएमसी स्कूल है, आज तक 8वीं तक ही क्यों है, 9वीं 10वीं क्यों नहीं है? चेंबूर तिलक नगर की बीएमसी स्कूल 10वीं तक क्यों है? जो आज तक 15-20 साल से राज किए हैं, उनका फर्ज था कि इसको भी 10वीं तक करने के लिए, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम
आप खुद ही अपनी आंखों से देखोगे कि आने वाले वक्त में इरफान टूटे भाई हमारे वार्ड को कैसा चमकाते हैं। पूरा वार्ड बोलेगा, पूरा गोवंडी बोलेगा कि हमको इरफान टूटे जैसा कॉर्पोरेटर हमारे वार्ड में चाहिए। भाई आपकी क्या राय है, क्या लग रहा है? नहीं आप भाई, आप बोलो, जनता हो ना। नहीं, हमारे पसंद एकदम पंजाब भाई। हाँ, पंजे है, पंजे पंजे है, और कोई नहीं पसंद है। अच्छा भाई, एक सवाल उठ रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जितनी भी जो अफवाहें फैलाई जा रही है कि इरफान टूटे ने ये काम नहीं किया है, कुछ उमराह को भी लेकर वो झूठे बातें की वादे हो रही है, क्या कहेंगे, क्या मामले को आप देखते हो? देखो, जैसे कि आपने कहा कि इरफान भाई ने कुछ नहीं किया, सबसे पहले ये सवाल तो गलत है कि इरफान भाई ने जो कहते हैं कि कुछ नहीं किया, क्योंकि ये आरोप जो लगा रहे वो तो है, आपको पता कौन लोग हैं। अब वो जो आरोप लगा रहे हैं ये सरासर झूठे लोग हैं, क्योंकि इरफान टूटे ने जो किया वो छुपा नहीं बल्कि छपा हुआ है, क्योंकि हर एक ने देखा है। क्योंकि जो इरफान टूटे ने किया वो छुपा नहीं, हमने कोई छुपा के ऑफिस में काम नहीं किया, हमने लोगों का काम किया है। तो ये लोगों को पता है इरफान टूटे ने क्या किया और क्या नहीं किया। और लेके बात जो चल रही है उमरा पे, हमने भी ऐसे कई वीडियो देखी कि लोग कह रहे कि उमरा पे भेजेंगे, तो इरफान टूटे ने उमरा पे जो भेजेंगे, ये अब जीतने के बाद कहा नहीं है, जीतने से पहले कई लोगों को भेज के दिखा दिया है। तो इंशाल्लाह जीतने के बाद और भी हम इस पे उमरा पे भी काम करेंगे, और जो इरफान टूटे ने कहा है कि हम और काम करेंगे, तो ये हमने जो काम करने का वादा लिया है, ये हमने वादा अभी नहीं लेने से पहले हमने वो काम को करके दिखाया है। अच्छा आप क्या कहेंगे, आप कितने इतने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हो, क्या लगता है आपकी आपकी क्या राय रहेंगी इस बीएमसी चुनाव को लेकर? बीएमसी चुनाव को लेकर के 9 साल हो गया, आज तक कोई सुधार नहीं हुआ और बुराई होती जा रही है। नशाखोरी और पैसा लेन देन, हफ्ता वसूली, गटर गली में हलो तो इतना इतना पानी भरा रहता है, घुस के जाना पड़ता है। 9 साल हो गया इन लोगों को चुन के लाने के बाद, लेकिन फिर भी कभी पूछने नहीं आए तुम्हें क्या तकलीफ है, किस बात का तकलीफ है। एक हमारे एरिया का बच्चा, हम लोगों के साथ में रहने वाला, जो काम करके यहाँ दिखाया है, लोगों का फोटो पास बनाने के लिए वादा लिया है, वो तो छोड़ो, 3,500 राशन कार्ड बना के दिया उसने, 700-800 नल कनेक्शन करा के दिया, उसने एक पैसा नहीं लिया। बीएमसी की रेट में उसने कनेक्शन करा के दिया और बहुत से वादे उसने किए। और जब वो इलेक्शन में नहीं था तो सबका काम करता था, 4-6 आदमी यहाँ उसके कंप्यूटर पे बैठे रहते थे और वो काम करते थे, एक पैसा न लेना न देना। और हमारी गुजारिश है आप लोगों से सबसे कि इस बार हमारे इरफान टूटे को जिता के उनका हाथ मजबूत करके 9 साल सबको दिया, इस साल इरफान टूटे को वोट देके उनको जिताएं इंशाअल्लाह। बिना नगर सेवक बनने के नहीं थे तो उन्होंने इतना काम किया, और अल्लाह ने चाहा अगर वो बन गए नगर सेवक तो वो कितना काम करेंगे, क्योंकि झोपड़पट्टी में वो भी रह रहे हैं। रोड नंबर 14 में उनका ऑफिस है, कोई अगर 11 बजे आता है, 12 बजे आता है तो वो सबकी सुनते हैं और जो उनके लायक होता है वो करते हैं। बस आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है यहाँ पे जितने भी जो है इरफान भाई के चाहने वाले यहाँ पे लग रहा है कि इन्होंने कई काम किए, कई वादे किए और काम करके दिखाए, क्या लगता है आप इस माहौल को क्या देख रहे हो? भाई साहब, पहले मैं आपको आपके जुमले को वो करूंगा कि इरफान भाई के चाहने वाले नहीं है, इरफान भाई के कामों को चाहने वाले हैं। इरफान भाई चला के हमारे बच्चों में है, लेकिन उनका काम हमें प्यारा है, और इंशाअल्लाह उनके मैनिफेस्टो में जितना काम दिया गया है वो 100% पूरा होगा। लोग, जैसे भी आपका एक सवाल था कि उम्र के मसाफत, मुझे अफसोस है इस बात का कि ये मुसलमान होने के बावजूद, और उन्होंने देखा है इस बात के, वो भी शाहिद हैं कि उनके सामने हर साल हमारे यहाँ से उम्रा के लिए इरफान ड्यूटी साहब लोगों को भेजते हैं। इसमें झूठ है ही नहीं है, फिर वो झूठ बोलते हैं, पहले दिया उनका गलत। और इंशाल्लाह जो उनका वादा है 10 लोगों का, इसमें कोई किस्म का शक की बात नहीं है और सारे लोगों को यकीन भी है। और जितने एक जो भी कैंडिडेट है, यहाँ के जितने भी कैंडिडेट है, एक काम बता दीजिए, जो 42,000 वोट लेने वाला आदमी है, शख्स है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, आप सोचिए 42,000 यहाँ की जनता ने उन्हें दिया है, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है? एटलीस्ट इलेक्शन के बाद, ठीक है हारा कोई बात नहीं, हार जीत तो लगी रहती है, एटलीस्ट यहाँ की जनता को शुक्र तो अदा करना चाहिए, शुक्रिया तो बोलना चाहिए, और नहीं आया
किस मुंह से आज इलेक्शन लड़ने के लिए आए। इरफान ड्यूटे उसके सामने अगर हैं तो ये इतने काम किए, 2100 राशन कार्ड तो बढ़ गया है, बना के दिए हैं, नल का कनेक्शन किए। आप बिलीव करें 4.5 लाख का खर्चा था एक कैंसर पेशेंट के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट इरफान भाई ने इलाज करवा दिया। उन्होंने 4.5 लाख अपने जेब नहीं दिए, लेकिन स्कीम के तहत किए। कहने का मतलब है एक नौजवान बच्चा अगर इतनी बेहतर सोच रखता है और जब उसका हाथ मजबूत होगा वो कारपोरेशन में जाएगा, एक कारपोरेटर बन के जाएगा, उसके हाथ में उसके पास कुछ मैनिफेस्टो के तहत कुछ उसके बाद स्कीमें होंगी, कुछ उसके बाद फंड होगा। तो सोचिए वो बच्चा इस एरिया को, मैं तो कहता हूँ यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के नौजवान बच्चों के लिए इरफान ड्यूटे, मैं कहता हूँ रोशन मुस्तकबिल, एक तो उनका रोशन फ्यूचर के लिए इरफान ड्यूटे एक बेहतरीन कैंडिडेट है। और इंशाल्लाह यहाँ की जनता ने ये तय कर लिया है